अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन दरअसल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में होता है। फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में होता ये है कि एक मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट जिसको हम लोग एग कहते हैं। अब मेल से स्पर्म आता है, फीमेल से एग आते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं, इनकी फ्यूजन हो जाती है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमेशा याद रखो कि जाइगोट बनता है और जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, तब जाके एक नया बच्चा बन जाता है। तो जाइगोट से हमेशा फिर एक फ्यूचर में एक नया बच्चा बनेगा। जाइगोट फ्यूचर का एक बेबी होता है या फिर बच्चा होता है। फर्टिलाइजेशन के दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। दो तरह के फर्टिलाइजेशन होता है। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पहले बात करेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नाम से भी जाहिर है कि ये बॉडी के बाहर होता है। मतलब ये एक ऐसा फर्टिलाइजेशन है जिसमें ये फीमेल के बॉडी के बाहर होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए, इसमें स्पर्म और एग मिलेंगे, लेकिन स्पर्म और एग फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं बल्कि फीमेल के बॉडी के बाहर मिलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पानी का होना ज़रूरी है, वाटर का होना ज़रूरी है, वाटर मीडियम का होना ज़रूरी है। तो जब इसमें वाटर मीडियम होगा, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अक्सरियत पानी में रहने वाले जानवरों में होता है। जो पानी में रहते हैं तो वहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा तौर पर होता होता रहता है। इसके बाद जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में मैंने आपको बता दिया कि जाइगोट बनता है। वो जाइगोट की डेवलपमेंट होती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट की डेवलपमेंट होती है वो भी बाहर होती है, मिसाल के तौर फीमेल के बॉडी के बाहर होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तो जाइगोट की डेवलपमेंट भी बॉडी के बाहर होगी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। एक्सटर्नल डेवलपमेंट के बाद फिर जब तब जाके एक बच्चा बन जाता है। ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये सेफ नहीं होता है, ये महफूज नहीं होता है। अब कैसे महफूज नहीं होता है, मतलब ये महफूज फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, होता ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के दौरान जब जानदार होते हैं वो एक ही वक्त में एक ही एरिया में सेम वक्त पर सेम एरिया में वो आ जाते हैं, एक ही एरिया पर आ जाते हैं सुटेबल कंडीशन के मुताबिक। अब वो एक एरिया में आ जाते हैं एक वक्त में। जब एक वक्त में फिर मेल आता है, मेल बहुत सारे स्पर्म देता है, कई सारे स्पर्म देता है सैकड़ों की तादाद में। और फीमेल आती है, फीमेल सैकड़ों की तादाद में एग देती है एक ही वक्त में। अब होता यह है कि कई सारे एग पड़े हुए, कई सारे जो है स्पर्म पड़े हुए। सबसे पहला खदशा ये होता है कि प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटर उस स्पर्म और एग को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए ये सेफ नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्पर्म और एग जो पानी में है, कभी कभार वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो अपने रास्ते में नहीं आ जाते, उनकी फर्टिलाइजेशन नाकाम हो जाती है। स्पर्म किसी और रास्ते निकल जाता है और जो एग होता है वो किसी और रास्ते निकल जाता है। तो इसी वजह से मतलब ये सेफ नहीं होते हैं। इसमें फिर जितने भी स्पर्म और एग बच जाते हैं फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। और इसका ये फ़ायदा ये है कि इसमें तकरीबन ज़्यादा जानदार बन जाते हैं या फिर ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं इसके नतीजे में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग्स में होता है और साथ साथ में कुछ फिशेज में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद जो दूसरा किस्म है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, नाम से भी जाहिर है कि ये एक ऐसा फर्टिलाइजेशन है जो फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। मिसाल एग और स्पर्म की मुलाकात और उस स्पर्म और एग की फ्यूजन जो है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमेशा टेरिस्ट्रियल एनिमल्स में होता है। अब टेरिस्ट्रियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स खुश्की में रहने वाले जानदार होते हैं। तो ऐसे खुश्की में रहने वाले जानदारों को हम क्या कहते हैं, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये खुश्की में रहने वाले जानदार होते हैं। इसके बाद जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल या फिर जो फीमेल या और मेल होते हैं वो लिमिटेड तादाद में गैमेट्स देते हैं। खासकर जो फीमेल है वो लिमिटेड तादाद में एग देती हैं।
और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन सेफ होता है, ये महफूज होता है। मिसाल इसमें स्पर्म भी महफूज होता है, इसमें एग भी महफूज होता है, और इसमें जो जाइगोट से बनने वाला बच्चा है या फिर जो जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, जाइगोट भी इसमें सेफ होता है। तो ये सेफ जो है फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपको पता है कि इसमें ये होता है कि जो स्पर्म होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाता है स्पर्म को, और स्पर्म फिर तब जाके एग से जो है ओवरी के आसपास जो है वो वहां पे फर्टिलाइजेशन करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो कई तरीकों से बच्चे पैदा करता है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि ओवीपेरिटी है। ओवीपेरिटी एक ऐसा तरीकाकार है, इसमें होता तो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक बात तो क्लियर है कि ओवीपेरिटी में कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। एग और स्पर्म की मुलाकात फीमेल के बॉडी के अंदर होगी, ये बात आप लोगों ने याद रखना है। जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो एग बन जाता है, फिर वो एग फीमेल बॉडी से रिलीज करती है। क्या करती है, फीमेल बॉडी से वो उस एग को बाहर रिलीज करती है। तो तब जाके वो जो एग होता है, उस एग के अंदर जो है वो जो बच्चा होता है, जो जाइगोट होता है, फिर उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, फिर तब जाके एक बच्चा बन जाता है। वो जो एग होता है, जो एग फीमेल ने रिलीज किया था, उस एग के ऊपर एक सख्त शेल होता है, एक सख्त होल होता है, जो कि उस बच्चे को हिफाजत करता है। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपके पास जो बच्चा होता है, वो बच्चा अंडे की जो यॉक होता है, जो जर्दी होता है, ये उनसे खुराक हासिल करता है। फिर उस एग की डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होती है, फीमेल के बॉडी के बाहर होती है। तो जब डेवलपमेंट फीमेल के बॉडी के बाहर होगी, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। एक्सटर्नल डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट था, फीमेल के बाहर, फीमेल की बॉडी के बाहर जो जाइगोट या एग की डेवलपमेंट होगी, हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। विविपेरिटी में, ओविपेरिटी में जितने भी जानदार बन जाते हैं, या उन जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं, उन जानदारों को हम कहते हैं ओविपेरस। ओविपेरस ऐसे जानदार होते हैं, ओविपेरस ऐसे जानदार होते हैं जो अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं, ओविपेरस। इसके बाद बात करेंगे विविपेरिटी। विविपेरिटी में भी क्या होगा, ये इसमें भी क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ये भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है मतलब इसमें भी एग और स्पर्म की मुलाकात जो है फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। इसके साथ साथ क्या होगा, इसमें जो एग बनेगा वो एक फीमेल के बॉडी के अंदर स्टे करेगा। मतलब एग जो होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर रहेगी, और एग की जो डेवलपमेंट है वो भी फीमेल के बॉडी के अंदर होगी। तो जब एग की डेवलपमेंट फीमेल के बॉडी के अंदर होगी, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट। तो इसमें इंटरनल डेवलपमेंट है, क्योंकि एग की डेवलपमेंट या फिर जाइगोट की डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, तो इसमें क्या होगा, इंटरनल डेवलपमेंट होगा। अच्छा, इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में ये होता है कि जो बच्चा होता है वो माँ से खुराक हासिल करता है, मदर से वो खुराक हासिल करता है, मदर के प्लेसेंटा से वो खुराक लेता है, खुराक हासिल करता है फीमेल की बॉडी से। इसी तरह तो विविपेरिटी में जितने भी जानदार बनेंगे, ऐसे जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे जानदारों को हम लोग कहते हैं विविपेरस। तो विविपेरस ऐसे जानदार होते हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को बर्थ देते हैं। तो ऐसे जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं, विविपेरस। इसीलिए जो ओवी का मतलब है, ओवी का मतलब है एग। तो जो जानदार एग देते हैं तो हम लोगों ने उसको क्या कहा था, ओविपेरस कहा था। इसी तरह जो वीवी का मतलब है, वीवी ऐसे जानदार होते हैं फिर जो बच्चों को बर्थ देते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, बर्थ देते हैं। इसके बाद थोड़ा नाम से भी जाहिर है कि आपके पास एक है ओवो, एक आपके पास है ओवो वीवी पेरेटी। ओवो वीवी पेरेटी में क्या होता है, सबसे पहला ये कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ये आपके पास कौन सा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको तो पता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म और एग की मुलाकात फीमेल की बॉडी के अंदर होगा।
दूसरी बात, इसमें जो एग बन जाता है या फिर जो जाइगोट बन जाता है, वो एग जो है वो फीमेल के बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा। वो एग तब तक फीमेल के बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा जब तक उस एग के अंदर वो बच्चे की डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं होती है। तो उस एग में बच्चे की डेवलपमेंट फीमेल के बॉडी के अंदर मुकम्मल हो जाती है। तो डेवलपमेंट फीमेल के बॉडी के अंदर एग पड़ा हुआ है और उस एग में डेवलपमेंट मुकम्मल होगी। इस डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल डेवलपमेंट। तो इसमें भी इंटरनल डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? इंटरनल डेवलपमेंट। अब जैसे ही एग के अंदर डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है और जो बेबी पड़ा हुआ है आपके पास एग में, वो एग भी जो है योक से, जर्दी से खुराक हासिल करता है। जैसे उसकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है तो फिर वो जो है वो एग दे देती है, वो फीमेल एग दे देती है। जैसे वो एग दे देती है माहौल के अंदर, बस कम ही वक्त में उस एग से जल्द ही एक नया बच्चा बन जाता है। उसके एग की हैचिंग हो जाती है और नया बच्चा बन जाता है। ओवी वीवी पेरेटी में जितने जानदार बनेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं ओवो वीवी पेरस। ओवो वीवी पेरस ऐसे जानदार होते हैं जो कि एग भी पैदा करते हैं और बच्चों को बर्थ भी देते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि डेवलपमेंट जो है वो अंदर हुई और बाद में एग भी जो है एग भी दिया और जो है एग से फिर बाद में बच्चा भी बन गया। तो ये हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन था और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह मजीद लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।